प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति, द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हम एक दो रेखाएं लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक रेखा ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल। ये हम हॉरिजॉन्टल रेखा लेते हैं। इसके साथ साथ इस पे हम साथ में एक वर्टिकल रेखा भी खींचते हैं। जब हम एक हॉरिजॉन्टल रेखा लेते हैं और एक वर्टिकल रेखा लेते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं इसको 4 भागों में डिवाइड हो सकता है। ये पहले इसको मान रख लेते हैं, इसको मान रखते हैं, इसको x रख लीजिए, यहाँ पर x डैश हो गया, और ये वाली जो लाइन है इसको हम यहाँ पर y रखते हैं और ये हमारा y डैश आ जाता है। देखिए, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आती है जो राइट साइड में है, सबसे पहले तो सेंटर बिंदु, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, ये तो हमारा 0 होता है। मूल बिंदु के राइट साइड वाली रेखा, ये सारी हमारी प्लस के बिंदु होते हैं, प्लस के 1 2 3 4 5। और इसी तरह से जो लेफ्ट साइड वाली होती है वो -1 -2 -3 -4 कितने भी ले सकते हैं। इसके बाद जो ये हमारी वर्टिकल लाइन आती है, इसके ऊपर वाले जो बिंदु होते हैं वो हमारे प्लस के होते हैं, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, और नीचे वाले हमारे माइनस के होते हैं, -1 -2 -3 -4। इस तरह से आप कितने भी लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक हमने लाइन हॉरिजॉन्टल ली थी, एक हमने यहाँ लाइन वर्टिकल ली थी। एक्स वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है, वाई वाली लाइन हमारी वर्टिकल दे रखी है। देखिए, इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। यानी इसको लिख सकते हैं हम फर्स्ट, इसको लिख सकते हैं हम सेकेंड, इसको लिख सकते हैं हम थर्ड, और इसको लिख सकते हैं हम फोर्थ। यानी कि हमारे चतुर्थांश हो गए। ये हो गया हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये होगा द्वितीय चतुर्थांश, ये होगा तृतीय चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। चतुर्थांश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए, इसमें हमारे कौन कौन सी पॉइंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे दोनों बिंदु हमारे प्लस के हमें प्राप्त होंगे। सेकंड में हमारा पहला बिंदु माइनस आएगा, दूसरा बिंदु हमारा प्लस का आएगा। इसी तरह थर्ड में हमारे दोनों बिंदु माइनस के मिलेंगे, और इसी तरह से फोर्थ में हमारे पहला प्लस का होता है और दूसरा हमारा माइनस का मिलेगा हमें। इसका मतलब ये होता है, अगर कहीं भी 2 पॉइंट दिए गए हैं, मान लीजिए हमारा 5 और 3 दे रखा है, यानी 5 हमारा प्लस का है और 3 भी हमारा प्लस का है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि पहले चतुर्थांश में ये बिंदु हमारा आएगा। ठीक है, पहले को हम कहते हैं भुज और दूसरे को कहते हैं हम कोटि। भुज का मतलब है एब्सियस और कोटि का मतलब है क्वाड्रेंट, यानी पहला भुज और दूसरा कोटि। तो बच्चों, ये प्रश्नावली शुरू होने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सा पॉइंट, कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में या कौन से क्वाड्रेंट में आता है। आपको ये याद रखना है, पहले में दोनों प्लस के हैं, दूसरे में पहला माइनस दूसरा प्लस, तीसरे में दोनों माइनस, और चौथे में पहला प्लस और दूसरा माइनस। तो चलिए अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। बच्चों, प्रश्नावली 3.2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं, बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, डी का भुज, एच की कोटि, एल के निर्देशांक और एम के निर्देशांक। देखिए, ये हमारा चित्र दे रखा है। ये प्रश्न में हमारा फिगर दे रखी है। फर्स्ट पार्ट कहा गया उसने बी के निर्देशांक। देखिए, हम सबसे पहले हमारे 2 बिंदु प्राप्त होते हैं हमारे, एक x वाला और एक y वाला। ध्यान देना, पहला x के बिंदु लिखा जाएगा, उसके बाद y का बिंदु लिखा जाएगा। पहला दे रखा है b के निर्देशांक। अब देखिए, b पॉइंट कहाँ पर है? ये रहा हमारा b के पॉइंट। कौन कौन से इसके निर्देशांक होंगे जहाँ जहाँ ये मिल रहा है? देखिए, पहले x वाला लाइन पे क्या आ रहा है? ये -5। तो पहला पॉइंट हो गया -5, और दूसरा कहाँ मिल रहा है? y वाले पे ये 2, तो ये हो गया -5 और 2। ये हमारे बिंदु बी के निर्देशांक आ गए। सेकंड दे रखा है सी के निर्देशांक। अब देखिए, सी कहाँ पर है? सी यहाँ पर है हमारा, और कहाँ मिल रहा है? एक तो मिल रहा है एक्स वाले बिंदु पर 5 और वाई वाले बिंदु पर -5, तो इसके पॉइंट होंगे 5 और -5, बिंदु सी के निर्देशांक। थर्ड पार्ट में कहा गया था क्वेश्चन में कहा गया था, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखिए, -3 x का है, -5 y का है, तो ये कौन सा बिंदु है? -3 -5। देखिए, -3 ये रहा और -5 नीचे है,
तो -3 और -5 कौन से वाला पहचान वाला बिंदु, देखिए -3 ये रहा और -5 ये है, कौन सा बिंदु पहचान में आ रहा है, F। तो यहाँ पर बिंदु आएगा, कौन सा बिंदु आता है यहाँ पर, F। इसी तरह से डी पार्ट, फोर्थ पार्ट कहा गया है 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 यानी कि 2x का है और -4 y का है। 2 और -4 कौन सा बिंदु आ रहा है, G। तो फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाता है हमारा G। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है D का भुज। देखिए D बिंदु कहाँ पर है हमारा, D बिंदु यहाँ पर है। और मैंने कहा था भुज और कोटि दो तरह के होते हैं, पहला भुज होता है, दूसरी कोटि होती है। यानी कि पहला बिंदु x का, दूसरा बिंदु y का। जब पहला बिंदु x और दूसरा y हमारे ज्ञात पता लगेगा तभी हम इसको भुज और कोटि में निकाल सकते हैं। तो इसके बिंदु बैठेंगे हमारे 6 और 2, यानी x का मान 6 है और y का मान 2 है। और निकालना है हमें भुज, यानी कि पहले वाला बिंदु x वाला। तो ये x का बिंदु कितना हो जाता है यहाँ पर, 6। तो D का बिंदु आ गया हमारा, D का भुज आ गया हमारा 6। अब सॉरी x का कोटि, सॉरी यहाँ पर h का मान भुज नहीं है, h का मान है, इसका कोटि निकालनी है h की। अब देखिए h बिंदु कहाँ पर है हमारा, h बिंदु ये रहा। इसके बिंदु पहले देखिए, बिंदु कौन कौन से होते हैं, पहले x का, दूसरा y का। h का मान दे रखा है -5 और y का मान दे रखा है -3। कोटि निकालनी है, यानी भुज है हमारा -5 और कोटि हमारी -3। तो कोटि कितनी होगी, ये -3, यानी क्वाड्रेंट हो गया इसका -3। 7th पार्ट देखिए, L के निर्देशांक। L कहाँ है हमारा, L हमारा ये है यहाँ पर, यानी कि ये एक ही पॉइंट दे रखा है 5। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं 0 हमारा मूल बिंदु है, सेंटर बिंदु है। 0 हमारा सबके साथ आता है, यानी x के साथ 0 है, y के साथ 5 है। तो L के निर्देशांक कौन कौन से होंगे, 0 और 5। तो L के निर्देशांक होंगे 0 और 5। ठीक है बच्चों, 0 और 5 इसके हमारे L के निर्देशांक होंगे। इसी तरह से हमें M के निर्देशांक निकालना है। M बिंदु है हमारा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम x का मान लिखेंगे और दूसरी बात y का लिखेंगे। x का निर्देशांक हमारा कितना आ रहा है, -3, और साथ में क्या लिखेंगे, इसका मूल बिंदु 0 है, यानी कि इसके m के निर्देशांक हो गए -3 और 0। ठीक है बच्चों, -3 और 0 इसके m के निर्देशांक हो गए। देखो बच्चों, ये प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस चैप्टर में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ पेपर में आती है कि मेन पॉइंट कि कोई भी संख्या दे दी, कोई भी बिंदु दे दिए, जैसे मान लीजिए इसी को देखते हैं, इसके निर्देशांक आए थे -5 और 2। क्वेश्चन में इसका सीधा सा दे दिया, ये बताइए कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है, यानी कि -5 और 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। यानी पहला बिंदु माइनस का है, दूसरा बिंदु प्लस का है। अब देखिए, अगर ये सिंपल आता है -5 और 2 किस चतुर्थांश में है, पहली संख्या माइनस, दूसरी प्लस। यहाँ देखिए मैंने आपको समझाया था, पहली माइनस दूसरी प्लस, तो ये हमारा सेकंड चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से प्रश्न हमारे पेपर में आ सकते हैं। तो ये प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करिए आज।